ओम शिरडी देवाय नमो नमः। साईं भक्तों, मनुष्य के जन्म के साथ ही ईश्वर उसके कर्म का खाता बनाना आरंभ कर देते हैं, जिसमें मनुष्य मृत्यु होने तक मनुष्य के हर छोटे बड़े पाप पुण्य का हिसाब ईश्वर उसमें दर्ज करते हैं और समय आने पर उसके अनुसार ही दंड व पुरस्कार का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए अपना हर कर्म विचार करके ही पूरी तरह से करके ये याद करते हुए ईश्वर हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। साईं भक्तों, अगर आज का यह शिरडी के साईं बाबा का मीठा और आशीर्वादी संदेश आपको पसंद आए तो एक लाइक इस संदेश को ज़रूर करें और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हे गुरु माऊली, हम आपके बच्चे हैं। चित्त फूल पे रोकोगे तो महक जाओगे, चित्त मंदिर पे रोकोगे तो बहक जाओगे, चित्त चांद पे रोकोगे तो शीतलता पाओगे, चित्त चैतन्य पे रखोगे तो अनुभूति पाओगे, लेकिन चित्त गुरु चरण पे रोकोगे तो लाख 84 से पूरी तरह से बच जाओगे। साईं भक्तों, इसलिए हर समय तुम्हें ईश्वर पर यकीन करना है, हर समय तुम्हें ईश्वर की भक्ति करनी है, यही तुम्हें हर समय याद रखना है। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेते हैं, इसलिए उनका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, पूरी तरह से उसी को बंदगी श्रद्धा कहते हैं। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, डरना मत, रोना मत, सिर्फ मुझ पर यकीन करो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साईं मेरे दाता, आप है आशा मेरी, आप ही मेरा सहारा, आपके चरणों में दाता बीते हर पल हमारा। साईं भक्तों, अगर आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो डरो मत, चिंता करो मत। आज का यह शिरडी के साईं बाबा का संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर इस संदेश को सुनो। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियाँ भी न देना कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूँ, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल जल मरूँ। ऐसा ज्ञान मुझे न देना, अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी न देना जो लोगों को छलने लगे। यही शिरडी के साईं बाबा मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साईं भक्तों, दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय तुम अपनी कमी को जरूर पूरी तरह से ज़रूर दूर करना, यही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, कभी डरना मत, चिंता करना मत, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर आप यकीन करना। आज का सच है, धनवान वो नहीं है जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, तो धनवान वो है जिसकी तिजोरी साईं बाबा के नाम स्मरण से भरी हो। साईं भक्तों, यकीन करो, जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कहाँ भी नहीं है। यह जिसको पता हो चला पूरी तरह से वह जीवन में हर समय आगे चला जाता है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य साईं बाबा ही दे सकते हैं, इंसान कभी दे नहीं सकते। इसलिए हर समय साईं बाबा की सेवा करो, उनके शक्तियों पर सबसे ज़्यादा यकीन करो, यही तो तुम्हें जीवन में याद रखना है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और भगवान की प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से उस पूरी तरह से ईश्वर तक पहुंची जाती है। इसलिए साईं भक्तों, साईं बाबा की सेवा अगर आप निस्वार्थ मन भाव से करोगे तो आपकी सेवा जरूर साईं बाबा के पास किसी ना किसी रास्ते से जरूर जाएंगी। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं।
बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। साईं भक्तों, एक समय रहता है हर चीज़ का। आपका समय जन्म पर हुआ, आपका मृत्यु भी निश्चिंत स्वरूप से समय पर ही होगा, और आपका विजय भी निश्चिंत स्वरूप से समय पर होगा। इसलिए डरो मत, चिंता करो मत, प्रयत्न करो और साईं बाबा पर यकीन करो। उन्होंने हर समय आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाई होगी, सिर्फ उन पर तुम यकीन करो। हर रोज़ रात को सोने से पहले साईं बाबा को अपनी पूरी दिनचर्याएं बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उनसे माफ़ी मांगे, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उन्हें माफ़ करके आप सारी चिंताएं साईं बाबा को सौंपकर आराम से सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएंगी। याद रखना, परमात्मा कहते हैं, यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना ही दुआएं देना, सहयोग देना है। साईं भक्तों, यदि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख है, यदि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा पूरी तरह से संकट है, तो डरो मत, चिंता करो मत। हर समय आप शिरडी के साईं बाबा के ऐसे ही आशीर्वादी संदेश सुनते रहो। मन अक्सर कहता है, साईं से कुछ मांग लूँ, आत्मा रोक देती है यह कहकर कि साईं बाबा ने जितना दिया है, क्यों मैं उसके भी काबिल था। यही तो एक सच्ची बात है। साईं भक्तों, हर समय किसी के जीवन में क्या चल रहा है, इसे देखने से अच्छा है आपके जीवन में ईश्वर ने आपको कौन कौन सी चीज़ें दिए हुए हैं। हर समय ईश्वर पर यकीन करोगे तो आपका जीवन जरूर आनंदी हो जाएगा। अगर देवताएं भगवान थे या सर्वोच्च थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों की? श्री राम ने रामेश्वर में, श्री कृष्ण ने स्थानेश्वर में शिवलिंग की पूजा अर्चना की। अगर वो सर्वोच्च सत्ता थे तो उनको क्यों ऐसा करना पड़ा? इतना ही नहीं, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं उनके लिए कहा गया शिव शक्ति, यानी कि वह भी शिव की शक्तियाँ अर्थात संतान है। देवताएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, पुण्याय अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है जो उस दुनिया के व्यक्त आकारों से परे है। साईं भक्तों, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, ईश्वर हर समय मौजूद ही होते हैं। आपको डरना नहीं है, सिर्फ ईश्वर पर आपको यकीन करना है, और हर समय आपको साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से ही करनी है। भगवान को क्या पसंद है? पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरी है। व्यर्थ संकल्प चाहे अपने मन में चल रहे हो या हमारे कारण किसी दूसरे के मन में व्यर्थ संकल्प चले, तो यह भी पवित्रता नहीं मानी जाएगी। किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि रखना भी अपवित्रता है। मैं सीनियर हूँ, फिर भी मेरे मान सम्मान में कभी पूरी तरह से कमी हो गई। मुझे पूछा नहीं गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, इस कारण मुझे अपमान फील हुआ। व्यर्थ संकल्प चले, यह भी अपवित्रता है। साईं भक्तों, कभी किसी से आशा करना मत कि कोई आपकी तारीफ करे। जरूरी नहीं है कि जीवन में हर लोग आपकी तारीफ करे तो ईश्वर कहते हैं। सफल होने के लिए ईश्वर को सबसे अच्छी पूरी तरह से चीज़ की ज़रूरत होती है, और वह है निंदा। क्योंकि निंदा जिसकी होती है वही तो जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए कभी रोना मत, चिंता करना मत। जो तुम्हारे पास है उसमें हर समय तुम आनंदी रहो। मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बन सकता। मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से निराश होना, यह स्वयं के लिए ही
पूरी तरह से डिसरिगार्ड है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इसलिए परमात्मा की बेशुमार प्रॉपर्टी का अधिकार हूँ। सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। वहाँ रे मैं और वहाँ मेरा भाग्य, उस ऊंची स्मृति में रहना, यह है स्वयं का स्वयं के लिए ही रिगार्ड, मतलब सम्मान। साईं भक्तों, एक सत्य बता देता हूँ, इस जीवन में आप खुद को जैसा सोचोगे आप वैसा बनोगे। यह तो जीवन की सच्चाई है। इसका अर्थ ईश्वर आपको वही देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप किसी की बुराई होती हुए देखकर हंस रहे हैं तो आपको उसमें आनंद मिल रहा है, तो ईश्वर आपको वही देंगे। आपकी बुराई पूरी तरह से ईश्वर करेंगे, उसमें आपको आनंद मिल रहा है। इसलिए हर समय एक बात को याद रखना, जीवन में अगर किसी का बुरा समय चल रहा हो तो उस पर जलो मत, उस पर पूरी तरह से कुछ भी टीका करो मत, क्योंकि हर समय सबका आता है, छाव एक ही जगह पर रुकती नहीं। इन्हीं बातों को आपको हर समय याद रखना है। आपको कौन सी चिंता है, कमाने की कि परिवार पालने के लिए पैसे की? लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। तुम मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफलता नहीं मिलेगी। चिंता छोड़ कर्म योगी बनकर कार्य करो, तो यह जहाँ योग है कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। चिंता से कमाया हुआ धन चिंता ही पैदा करेगा। 2 लाख भी 2 रुपये का काम करेगा, और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। 2 रुपये भी 2000 का काम करेगा। कोई भी कार्य खुशी से तुम करो, मजबूरी से नहीं। अगर आपने जीवन की भागदौड़ भगवान को सौंप दी तो ईश्वर का वायदा है, अंतिम दम तक तुम्हारा जीवन निर्वाह होता रहेगा। सूरत रहने वालों को नहीं देते, सच्ची दिल वालों को सच की कमाई ईश्वर जरूर देते हैं। इसलिए साईं भक्तों, ज़्यादा चिंता मत करो कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा और पूरी तरह से किस हाल होगा। सिर्फ आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो। यही जीवन में आपको हर समय हम कहते हैं। कभी जीवन में दुख आए तो ईश्वर से कहे, हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो अभी दुख आए हैं उन दुखों का सामना करने के लिए मुझे शक्ति देना। यह मत कहे कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में दुख आए हैं, उन दुखों को दूर करो और मेरी किस्मत अच्छी करो। अगर ईश्वर के हाथ में इंसान की तकदीर लिखना होता तो ईश्वर सबको ही अच्छी तकदीर देते, क्योंकि हर इंसान को ईश्वर एक ही भाव से देखते हैं। इसलिए याद रखना, जीवन में हर इंसान की तकदीर खुद के हाथ में है। अगर आपको अच्छी तकदीर बनानी है तो आप अच्छे कर्म करिए, और अगर आपको बुरी तकदीर बनानी है तो आप बुरे कर्म करिए। सब चीज़ें आपके पास ही है, सिर्फ आपको सोचना है। हक वही दिखाना चाहिए जहाँ तुम्हारे शब्दों और भावनाओं की कद्र ज़्यादा हो। साईं भक्तों, जीवन में दुख आए हो तो साईं बाबा से कहे, हे साईं राम, हमारी रक्षा करे। इस युग का नाम कलयुग ऐसी नहीं पड़ा, यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। इसलिए ज़्यादा किसी पर यकीन रखने से पहले तुम सबसे पहले खुद पर यकीन करो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। अगर आप भी संघर्ष करोगे तो ज़रूर आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी न है जो भी पूरी तरह से भीड़ चाहिए। साईं भक्तों, जीवन का हर दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि कोई भी बीता दिन दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए जीवन में कभी निराश होना मत, कभी चिंता करना मत। आपको ईश्वर ने जो जो चीज़ें दिए हैं उसमें ही आप आनंदी रहो और हर समय कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का इतना समय दिए हो तो मैं आपका आभारी हूँ।
एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में अगर आपको कुछ करने का है तो आपको सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करनी है और आपको अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है उनके पूरी तरह से साथ हर समय ईश्वर रहते हैं। इसलिए हर समय साईं बाबा की निस्वार्थ मन से आप भक्ति करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ बात है। साईं भक्तों, याद रखना, पाप तुम करो दोहे गंगा, किसे किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को, गंगा को या दुनिया को। याद रखना, गंगा तो सिर्फ शरीर धोती है, आपका कर्म नहीं। कर्म मिटाने के लिए आपको करने होंगे अच्छे कर्म। और याद रखना, जीवन में जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका जीवन सचमुच वैसा ही बनता है। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। साईं भक्तों, अपना अतिथि वो पल है जो कुछ खूबसूरत यादों की झलक देने की ताकत रखता है। सिर्फ जीवन में आनंदी रहने का प्रयास करो। दुख तो हर छोटी छोटी चीज़ों से आपको होगा ही, इसलिए चिंता करने की बजाय आप ईश्वर की भक्ति करो। अच्छाई का अब आचार डाल दिया है, अब जो मेरे साथ जैसा है मैं भी उसी के साथ वैसा हूँ। एक स्थिति में इंसान ऐसे विचार करने लगता है। साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान बुरे कर्म कर कर आपको दुख दे रहा है तो उसको दुख देने के लिए आप बुरा कर्म न करें, क्योंकि बुरे कर्म करने की सज़ा जरूर होती है और अच्छे कर्म करोगे तो आपका भी जीवन अच्छा ही बन जाएगा। इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की बजाय तुम हर समय ईश्वर पर यकीन करना। कोई इंसान दुख दे रहा है तो उससे आप दूर चले जाए। जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फूल और पत्तों पे निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। अच्छे निर्णय लेना अनुभव से आता है और अनुभव बुरे निर्णय लेने से पूरी तरह से आता है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो, अगर जीत भी गए तो बहुत कुछ आप लोग हार जाओगे। साईं भक्तों, अगर जीवन में कुछ पाना है तो आप शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करो, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा जब भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ वो आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दुनिया के जैसा बनकर पूरी तरह से अपने अस्तित्व को नष्ट कभी मत करो। शब्द की ताकत को कम मत समझिए। छोटा सा हाया ना जिंदगी एक क्षण में बदल सकता है। टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, इतनी भी नहीं कि ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जिसने कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। इसलिए साईं भक्तों, कभी किसी को कम तुम कभी मत समझना, यही तुम्हें याद रखना है। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर है, होगा फल भी तुम्ही को भोगना होगा। इसलिए साईं भक्तों, कभी भी जीवन में अच्छे ही कर्म करो, यही तो तुम्हें हर समय याद रखना है। भगवान ने मन को वश करने की सहज विधि बताई है कि तुम सब में आत्मा को देखो। जो योग युक्त पवित्र आत्मा है, जो सर्व प्राणियों में आत्मा को देखता है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करता है, वह शरीर को नहीं देखता, लेकिन हर एक शरीर में विराजमान आत्मा पूरी तरह से आत्मा को देखता है। आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है। जब शरीर को देखता है कि ये काला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, तो उसके अंदर अनेक प्रकार के भाव आने पूरी तरह से लगते हैं। मन वश में नहीं रहता। जिसका आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का होता है वह पूरी तरह से जितेंद्रिय, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म करते
पूरी तरह से करते भी स्वयं को शरीर से अलग समझता है। शरीर मात्र एक साधन है। वह देह में रहते भी मन बुद्धि संस्कार पर अपना नियंत्रण करते हुए परम सुख और शांति का अनुभव करता है। साईं भक्तों, पूरी तरह से जीवन में अगर आप ईश्वर पर यकीन करते हैं तो पूरी तरह से आपके जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, ईश्वर ज़रूर आपके हर एक दुखों को दूर करेंगे। ये तो पूरी तरह से सच्ची बात है। भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए जीवन में विनम्रता चाहिए। अहंकारी व्यक्ति भगवान से कभी प्रीत नहीं कर सकता, न ही भगवान की शक्ति को पहचान सकता है। महाभारत में दिखाया गया है कि श्री अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान से मदद मांगने के लिए गए। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं रहूँगा और एक तरफ पूरी तरह से मेरी पूरी सेना, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। दुर्योधन ने सोचा जब भगवान युद्ध नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा, तो उसने सेना मांग ली। अर्जुन जिसकी भगवान से प्रीत थी वह भगवान की शांति को पहचानता था कि अगर भगवान युद्ध नहीं भी करेंगे तो भी उनके विजय दिलाने की क्षमता है, इसलिए उसने ईश्वर को मांग लिया। दुनिया में आज महाभारत जैसी स्थिति हो गई है, ऐसे समय में तुम जितना विनम्र रहना सीख लेते हो, ईश्वर पूरी तरह से परमात्मा से प्रीत रखना सीख लेते हो, तो हर क्षण ईश्वर को अपने साथ महसूस करते हो। जीवन की हर कठिनाइयों में वो विजय होने की विधि बनाते हैं। यदि हम अपने अहंकार में रहेंगे कि हमें सब कुछ जानते हैं तो वह भगवान से विपरीत हो जाते हैं। प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनश्यंत। यही बातें आपको हर समय याद रखना है और हर समय साईं बाबा के ऐसे ही मीठे और प्रेरणादायी संदेश आप सुनते रहे। प्यारे साईं भक्तों, दर्द एक प्रकार का संकेत है कि आप जिंदा है, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हो और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं है, तो आपके साथ शिरडी के साईं है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको भी ऐसे ही साईं बाबा के मीठे और प्रेरणादायी संदेश दिल से अच्छे लगे तो एक लाइक इस संदेश को जरूर करें और अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बाकी बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। प्यारे साईं भक्तों, डरो मत, चिंता करो मत, सिर्फ शिरडी के साईं पर यकीन करो, क्योंकि वो जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और झोली भर कर देते हैं। इसलिए आपको हर स्थिति में शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। और ऐसे ही प्यारे और मीठे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको अच्छे लगे तो अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, मैंने आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश खास तेरे लिए भेजा है, इसलिए तेरे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज इसे तुम अवश्य सुनो। प्यारे साईं भक्तों, हमारे जीवन में जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इसलिए मित्रों, कभी भी जीवन में मूर्खों की तरह चिंता करने के बजाय आप अच्छी तरह से ईश्वर का नाम स्मरण करो, क्योंकि ईश्वर को दिया हुआ वक्त कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। विश्वास का अर्थ यह नहीं होता कि जो मैं चाहूँगा वही शिरडी के साईं बाबा करेंगे, परंतु यह है कि साईं वही करेंगे जो मेरे लिए सर्वोत्तम है और सही है। यह विश्वास का अर्थ है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक न हो तो समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। मित्रों, एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है। जीवन में अगर आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हुआ है, आप कुछ भी बचा नहीं, तब उसी समय आपके जीवन में एक तरह से नई संधि आपको ईश्वर देते हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी अंत नहीं हुआ। अगर आप अच्छी लगन से एक कार्य को करोगे और अच्छे मन से कर्म करोगे तो शिरडी के साईं हर स्थिति में आपके साथ है। यही आपको याद रखना है। जब आप प्रार्थना करते हो
तो प्रार्थना वह शिरडी के साईं बाबा सुनते हैं। जब आप सुनते हो तो भगवान बात करते हैं, और जब आप विश्वास करते हैं तो भगवान जवाब देते हैं। मित्रों, जब हम साईं बाबा को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीज़ें अपने सही स्थान में स्वतः पहुँच जाती है, क्योंकि साईं बाबा की लीला ही ऐसी अच्छी है। भजन खूब करिए, सदा कीजिए, और सदा ही इतना बोध भी रखिए कि आप नहीं कर रहे, कोई है जो आपसे करा रहा है। इस भाव में भजन का वास्तविक आनंद मिलेगा। इसका अर्थ, आप शिरडी के साईं बाबा की सेवा अपने मन से कर नहीं रहे, तो शिरडी के साईं बाबा ने पूरी तरह से उनकी सेवा करने के लिए आपको चुने हैं। इसलिए निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से आप उनकी सेवा करो, और हर स्थिति में कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, याद रखिए, किसी के दोष को देखकर उससे घृणा न करो और न उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा न करोगे तो उसका दोष तो न मालूम कब दूर होगा, पर तुम्हारे अपने अंदर घृणा, क्रोध, दोष और हिंसा को अवश्य ही स्थान मिल जाएगा। उसमें तो एक ही दोष था, परंतु तुमने 4 दोष आ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे और उसके दोषों के नाम अलग अलग हो। इसलिए मित्रों, पूरी तरह से किसी को दोष देने से अच्छा है खुद पूरी तरह से अच्छी तरह से कार्य करो। मित्रों, आप शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखो। उनकी तुम पर बड़ी दया है, वे सदा तुम्हारे साथ है। उनका हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में हो। वे सदा तुम्हारी खुद संभाल करते हैं। तुम यह विश्वास कभी मन से मत हटने दो। फिर उनके कोमल कर का प्रस्पर्श पाकर कृतार्थ आप हो जाओगे। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होने पर अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। दूसरों के सुख से सुखी होने पर भोग की इच्छा नहीं रहती, और दूसरों के दुख से दुखी होने पर संग्रह की इच्छा नहीं रहती। मित्रों, जिसके पास काम कम हो, समय अधिक हो और खर्चे आवश्यकता से अधिक पैसा हो, उसका पतन आवश्यक होगा। समय अधिक खाली मिलने से साधुओं को और अधिक पैसे मिलने से गृहस्थों का पतन होता है। यह आपको सदैव स्मरण रखना है। साईं बाबा कहते हैं, आपकी शक्ति हो तो गायों का आप पालन करो, गरीबों की सेवा करो, पर किसी से पैसे कभी मत मांगो। पैसों की गुलामी मत करो। आपके भाग्य से जो पैसा आने वाला है वह तो आएगा ही। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं कि उसे पूरी तरह से रोक सके। इसलिए प्यारे मित्रों, जो आपके भाग्य में है वो तो आपको मिलेगा ही। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और ईश्वर पर सदैव आप यकीन करो। साईं बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो वह पाने के लिए तुम्हें सब कुछ खोना भी पड़ सकता है, लेकिन व्यर्थ की चिंता करोगे तो जीवन में जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य का लक्ष्य धन कमाने का होता है तो कहीं का कहीं चला जाता है, ऐसे ही हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाए। चाहे हम दुख पाए या सुख पाए, चाहे निर्धन हो जाए, चाहे धन हो जाए, रोगी हो जाए, चाहे निरोगी रहे, लोग आदर करे चाहे निरादर करे, हमें तो उस परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसा मुख्य लक्ष्य हो जाता है तो परमात्मा प्राप्ति का बहुत सुगम हो जाता है। मित्रों, धर्म क्या है? सत्य के मर्मों को जानना, मानना और उसका अनुसरण करना। मनुष्य धर्म इसी में अंतर्निहित है। जहाँ मानव कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। धर्म किसी मनुष्य, जाति, समुदाय, प्रांत, राष्ट्र को नहीं बांटता, अपितु सभी को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। इसलिए कहा गया है, धर्मो रक्षित रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा कर। प्यारे भक्तों, पतझड़ के बाद जिस प्रकार पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहता और होता भी नहीं। यह शिरडी के साईं अपने भक्तों को हर स्थिति में कहते हैं। साईं भक्तों, चुनौतियाँ बार बार केवल उनके पास आती है जो उन चुनौतियों में प्रगति करने की क्षमता रखते हैं।
आज से हम चुनौतियों को प्रगति का माध्यम समझें और जीवन में ईश्वर पर हर स्थिति में यकीन रखें। साईं भक्तों, ऐसा नहीं है कि चीज़ें मुश्किल होती है इसलिए तुम करने की हिम्मत नहीं कर पाते हो, बल्कि तुम करने की हिम्मत नहीं करते हो इसलिए वे मुश्किल लगती है। अगर तुम अच्छे मन से हर मुश्किलों को आसानी ऐसा मन में निश्चिंत करोगे तो तुम्हें हर मुश्किल अच्छी तरह से पूरी तरह से आसान लगेगी। खाना सोना और पूरी तरह से जीवन जीना यह जीना नहीं है। मित्रों, साईं कहते हैं अगर जीवन जियोगे तो आपको अच्छे कर्म करना होगा, तभी आपका भविष्य अच्छा होगा। सिर्फ जीवन में धन कमाने से कुछ प्राप्त नहीं होता। धन से सिर्फ आप वस्तुएं खरीद सकते हो, पदार्थ खरीद सकते हो, लेकिन आप कभी भी आनंद खरीद नहीं सकते। इसलिए प्यारे भक्तों, सबसे पहले आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही आपके हर मुश्किल समय में साथ आएंगे। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा एक जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर ही मिलेगा। जरा झाँक कर देखिए, ईश्वर आपको जरूर मिलेंगे। जीवन में हमेशा कीमत पानी की नहीं तो प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। साईं भक्तों, कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या न रहे, लेकिन तुम्हारा नाम जरूर रहेगा। शिरडी के साईं कहते हैं जीवन में जब भी तुम खराब दौर से गुजरते हो तब मन में यह विचार जरूर तुम्हारे आता ही होगा कि परमात्मा मेरी परेशानियाँ देखते क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इसी तरह जीवन में परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए चिंता करो मत। जो आपको परेशानियाँ आ रही है सिर्फ आप उनका सामना करो। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे और कुछ आपका अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करेंगे, और कुछ होंगे जो आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। अब आपके लिए क्या गलत है और क्या सही है यह आपको खुद तय करना है अपनी समझ से। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर तो सदैव आपके साथी है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद, अपनों की दी हुई शुभकामनाओं और का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब रंग लाती है तो जीवन रंगों से भर जाता है। इसलिए मित्रों, विचारों से भले आज़ाद रहे, लेकिन संस्कारों को कभी न भूले। यही जीवन का एकमात्र हेतु आपको याद में रखना है। साईं बाबा कहते हैं तुम्हारे विचारों के अलावा और कोई तुम्हें बंधन में नहीं बांधता। तुम्हारा डर ही तुम्हें सीमित करता है और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें नियंत्रित करता है। अंत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का तुम अनुभव करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। साईं भक्तों, अच्छा दिखने और अच्छा होने में एकमात्र जमीन और आसमान का फर्क है। कुछ लोग अच्छा दिखने के लिए न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी से खेल जाते हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं वे न जाने कितनों का जीवन एक क्षण में संवार जाते हैं। जैसे ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सिड़कुन और साली सरवटें निकाल देती है, ठीक वैसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उलझनें एक क्षण में सुलझा देते हैं। साईं भक्तों, किसी भी क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता कि तुम्हें कैसा बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बोलने का ढंग ही तय करता है कि तुम कौन से क्लास में हो और तुम्हारे संस्कार क्या है। शब्दों को कब कैसे परोसना है यह भी तुम्हारी शिक्षा के स्तर को निर्धारित करता है, जो तुम्हें सदैव स्मरण करना है। कुछ गलतियाँ उम्र भर की सजा तो कुछ सब बन जाती है। मित्रों, मांगकर माफ़ी भी कहा सुधर पाती है। मुरझाए फूलों सी मुरझाए ख्वाहिशें अक्सर निचोह के गम में फूलों की मांदिंद तिनका तिनका बिखर जाती है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं कहते हैं कुछ भी स्थायी नहीं है।
इसलिए हमेशा खुद को तनावग्रस्त मत रखो, क्योंकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो एक दिन जरूर बदलती है। सिर्फ तुम्हें अच्छे कर्म करना है, क्योंकि वही आपको हर स्थिति में साथ देंगे। बस सिर्फ यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत तय करती है कि आप पूरी तरह से क्या सही है। इसलिए हमेशा आप बातचीत करते रहो, क्योंकि बातों से ही बात बनती है। ज्ञान अगर आपको है तो जीवन में निर्णय भी आपको अच्छी तरह से लेना पड़ेगा, अन्यथा जिनके पास ज्ञान है पर हर समय गलत निर्णय रहते हैं वही व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इसलिए मित्रों, ज्ञान होकर भी अगर तुम हर निर्णय को पूरी तरह से गलत ले रहे हो तो अच्छी तरह से जीवन में सुधार करो। सत्य के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है और झूठ के बाद कायर। शिक्षा में सच बोल पाने का साहस देती है और परिपक्वता सच सुनने का। मित्रों, कल की जाना मैंने कि मनुष्य तो सिर्फ 3 ही अच्छे होते हैं, बाकी सब में तो कुछ न कुछ कमी रहती है। हमेशा एक हो जो पैदा ही नहीं हुआ, अभी दूसरा जो दुनिया से विदा हो गया, तीसरा जिससे हम कभी मिले नहीं। यही 3 मनुष्य अच्छे होते हैं। एक दर्द भर के उभरती है रोज यादें। अगर जीवन में आपके पूरी तरह से कठिनाइयाँ है तो वो भी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ ईश्वर पर यकीन करिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ अच्छे करते हैं। सिर्फ आपको संयम मात्र करना है। फिक्र छोड़ो और मस्त रहो। दुख उधार का है और आनंद स्वयं का है। आनंदित होना चाहो तो अकेले भी हुआ जा सकता है। दुखी होने के लिए दूसरे की ज़रूरत होती है। कोई धोखा दे गया या किसी ने गाली दे दी, कोई तुम्हारे मन के अनुकूल न चला, सब दुख दूसरे से जुड़े हैं और आनंद का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आनंद स्वप्रुत है, दुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से आता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जीवन चाय बनाने जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबालिए, अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, फिर अपनी गलतियों को आप छान लीजिए। अब बस खुशियों का स्वाद आपको अच्छी तरह से आएगा। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर ने कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब ने कहा, तुझमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए मित्रों, दूसरे की कमियां देखने से अच्छा है तुम सबसे पहले तुम्हारी कमियों को सुधारो, तभी आपका जीवन में उद्य होगा। इसके अर्थ आपका उद्यम नहीं होगा अगर आप दूसरों की कमियों को देखोगे तो। इसलिए मित्रों, हर स्थिति पर आपको शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखना है और उनका नाम स्मरण करना है। अगर आपने भी आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। मिलते एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ।